आपको उन शायरों से मुलाकात करा दूं जिनसे मुलाकात करने के लिए आप बेचैन भी हैं, ठीक है ना। ये हमारे महमूद भाई कौन हैं, ये मैं उनको नाम से पहचानता नहीं, चेहरे से नहीं पहचानता हूँ, हैं कहाँ वो, ठीक है ना। उन्होंने फ़ोन किया, ऐसा फ़ोन करना शुरू किया कि हमने कहा तारीख लिए भाई मर्डर करने के लिए बुला रहे हो, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी तक उनका चेहरा भूल गया हूँ भाई, माजरत चाहता हूँ कि मैं महमूद भाई का नाम जान रहा हूँ लेकिन उनका चेहरा नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग बेदार हैं तो बेदारी का सबूत दें, दोनों हाथों को उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह। है जितने राह के पत्थर वो हट गए होते। बात गौर से सुनिएगा, अगर आपके दिल तक पहुंच जाए बात तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर खुलने की ज़रूरत है तो इन शायरों से ले जाओ, ठीक है ना। शायरों के पास बहुत खुला होता है, ठीक है ना, इनके पास बहुत खुला होता है, इनसे लिया करो। आप नाज़िम साहब से काय मांग रहे हो भाई, हमने तो भी आप लोगों ने इतना अच्छा काम भी नहीं दिखाया हमारे साथ, और खुला हमसे मांगते हो, दीजिए खुला दीजिए, अगर आप देंगे तभी तो खुला होगा, ठीक है ना। है जितने राह के पत्थर वो हट गए होते, है जितने राह के पत्थर वो हट गए होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट गए होते। जो लोग भोंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। जो लोग भोंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। जो लोग भोंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। अब कुछ लोग खड़े हैं भाई, अगर बात अच्छी लग जाए तो आप, अगर सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे तो आप बैठ जाए, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग बहुत से लोग ना ये बोलते हैं लोग ज्यादा, हम लोगों को बोलने के लिए बुलाया गया भाई। ये जो पेमेंट करेंगे महमूद भाई हमारे बोलने का करेंगे, तो ये मेरा काम है भाई। आप गुजारिश है, अगर जगह है तो बैठ जाओ, अच्छा लगता है, आप बैठ जाएं, अच्छा लगता है। और मेरी पहचान ये हमारे बड़े भाई जनाब हाफिज गुलाम वारिस साहब की बिला, मैं इस कुर्बो जवार में मैं इलामसरी के नाम से नहीं जाना जाता हूँ भाई, ठीक है। महमूद भाई का कहना था कि हजरत आपको 2 ही कलाम पढ़ना है, पढ़ देना है। जानते हैं ये जो लोग हैं जो जोड़ी साथ नाज शरीफ पढ़ते हैं, तो मैं सोच ये रहा हूँ कि अगर जो बेहतर करना तो इनसे पहले कर जाओ, ठीक है ना। अगर ये आ गए तो सब खत्म, समझ रहे हो ना। तो आपको मैं बेदार करने के नियत से, हालांकि ये तो मेरा बोलना मेरा काम है कि आपका मिजाज अच्छा बना के रखें, ऐसा नहीं है, आप जो देंगे उसको ले लेंगे, नहीं देंगे कोई शिकायत नहीं है भाई, ठीक है ना। पेमेंट हमें मिलनी है, ये भी उम्मीद है। आप लोगों ने हमें जलसा करवाया बुलवाया है तो इतना तो मेरा काम बनता है ना कि कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे, कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे। अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे, अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे, हिफाजत में लगे सिद्दीक ताकि तीर ना पहुंचे। कभी सरकार के दाएं, कभी सरकार के बाएं, कभी सरकार के आगे। ये शेर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, शुरू करिए आप ही लोगों के दौर से ना। और मेरे सैयदी सरकार आला हजरत की शान में भी आपने सुना है ना कि इमाम अहमद रजा खां को अल्लाह ने वो कलम अता की है ना, न रुकता है न झुकता है किसी सरदार के आगे, न रुकता है न झुकता है किसी सरदार के आगे। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ 2-3 मिसरे पढ़ दूं, बस इनकी आमद करनी है मुझे, ठीक है ना। ये हमारे 2 भाई आए हैं, इनकी नाते पाक सुनते सुनते आप यकीन जानिए कि हम लोग नात शरीफ पढ़ना जान गए, ठीक है। तो आप दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ठीक है ना, बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। 2 मिसरे पढ़ता हूँ, इसलिए शाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और महमूद भाई की बात रख रहा हूँ और बगिया गांव के लोगों की भी बात रख रहा हूँ। मेरी पहचान जहाँ से हुई है, मैं शेर व शायरी की नियत से मैं यहाँ पे आया था और लोग पसंद करने लगे, और ज्यादा नहीं पसंद करके अब इलामसरी में पसंद करने लगे। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। जो कहते हैं ना
आपने सुना होगा जो पाम्पलेट पे वोट पढ़ता था, वोटिंग जो कहते हैं ना, इधर भी नमाज पढ़ लो उधर भी नमाज पढ़ लो, नमाज वो भी पढ़ाते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, भी अल्लाह का घर है वो भी अल्लाह का घर है। जो पाम्पलेट पे वोट दिए उनसे पूछिए कि अगर सब पे मोहर मार देते हो तो खराब हो जाता है, ठीक है ना, एक पे मारते थे वही सही होता था। तो ये दुनिया, इनको आप मसले मसाइल से नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना, इनके पास इल्म तो है नहीं। लेकिन अब शेर को सुने, अगर आपको लगे कि मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो आप जब साइकिल चलाया करें, मोटरसाइकिल चलाया करें, जब सफर किया करें, तो इन नाज़ शरीफ को, इन मिसरों को आप गुनगुनाइएगा। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। एक मतलब बुलंद आवाज से पढ़िए, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। भाई शर्म हो आपके, आइए आइए जल्दी जल्दी आ जाइए यार, मैं तो सोच रहा हूँ माहौल बन जाए जी। माशाल्लाह, नबी मुख्तार है इसकी रिवायात ढूंढने वालों, नबी मुख्तार है इसकी रिवायात ढूंढने वालों, जरा बतलाओ तो जाबिर को बेटा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। एक मतलब पढ़े आप, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। आप सुने, आज जो लोग भिखमंगे लोग दहेज मांग रहे हैं उनके लिए शेर ये बहुत खास तौर से, ठीक है ना, उन भिखमंगे सुने जो कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत काबिल है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, उसके लिए इतना दहेज चाहिए, उनके लिए शेर है ना। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक 25 साल और अम्मी खतीजा की उम्र पाक 40 साल, ठीक है ना। अब शेर सुने, मेरे सरकार की रहमत खतीजा पाक से पूछो, मेरे सरकार की रहमत खतीजा पाक से पूछो, जमाने में किसी बेवा को रिश्ता कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। आपको चंदा देने में तकलीफ होती है, बात सुन लें, इमाम साहब को तनख्वाह देने में तकलीफ होती है, जुमेराती देने में तकलीफ होती है। आप सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, सुनिए शेर सुने कि आप लोगों ने जो इनाम दिया है ये सब अच्छी जगह जा रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए, आपका सर्कुलेशन बराबर करने के लिए सुनिए शेर को। जमाना कैसे भूलेगा चचा हमजा की कुर्बानी, जमाना कैसे भूलेगा चचा हमजा की कुर्बानी, खुदा की राह में अपना कलेजा कौन देता है, खुदा की राह हमें अपना कलेजा कौन देता है, मेरे सरकार देते हैं, सहारा कौन देता है। शेर सुने,
मेरे सरकार देते हैं सहारा, कौन देता है गुनाहगारों को बख्शिश का सहारा, कौन देता है। जरा बदलाओ तो अहमद रजा पर भोंकने वालों, मेरे सरकार देते हैं सहारा, कौन देता है गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा, कौन देता है।